हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम वासु गुप्ता है और मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी पटना से किया है और मैं छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूँ। मेरा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2012 में ऑल इंडिया रैंक 1 है और गेट 2012 में भी मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 9 है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग सभी फेस करते हैं जब हम लोग प्लान करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, वी हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी एट गेट और आईएएस और नॉट। तो उस समय हम लोग को सबसे बड़ा जो डिलेमा होता है वो इस बात का होता है कि हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हम एक साल तक पढ़ पाएंगे नहीं, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होती है स्टडीज़। इस तरह की सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने अचीव किया है ईएस में, आईएएस में फर्स्ट रैंक एंड गेट में 9th रैंक, ये दोनों ही मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट थे। और इसका जो सेकंड जो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें थी, मेरे भी जब कॉलेज से बाहर निकला तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें थी, गेट करना, आईएएस करना, पब्लिक सेक्टर में जॉब करना या फिर एमबीए करना। तो उस समय मेरे को हमेशा यही डर सताता रहता था कि मैं टेक्निकली कुछ पढ़ पाऊंगा या नहीं। कॉलेज से जब मैं निकला तो टेक्निकली मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस समय मैंने अपने सारे दोस्तों से कंसल्ट किया, जो यहाँ पर सभी लोग मेरे यहाँ पर दिल्ली में पहले कोचिंग कर चुके हैं। उनसे मैंने पूछा, गाइडेंस लिया, तो सभी ने मेरे को यही बोला कि आप जो है यहाँ पर दिल्ली में देर आर सो मेनी गुड कोचिंग्स एंड yes इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज इन दिल्ली इज बेस्ट फॉर आईएएस एंड गेट। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बस इसमें एडमिशन ले लो और जो टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ उसको फॉलो करना है। साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको कठिन से कठिन चीज़ें भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और हमेशा आपको दिमाग में रह जाएंगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहले कभी टेक्निकली वीक थे या कुछ थे, उसका आपको ड्रॉबैक आ रहा है सामने। आप बहुत ल्यूसिड तरीके से, बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से आपको यहाँ पर फैकल्टीज जो है बहुत क्लियर करा देती हैं चीज़ों को। और वही चीज़ मैंने भी की, मैंने एडमिशन लिया। इनफैक्ट जो यहाँ पर 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, मैंने अटेंड किया था। मेरे को तो ये लगा कि इट्स लाइक अ ट्रेन जर्नी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। जस्ट आप उसमें बस अपना सफ़र शुरू कीजिए। 1 साल के लिए आप इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हो जाइए, उनकी क्लासेस कीजिए बहुत डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैविंग योर गोल एट योर हैंड, वेदर इट इज आईएएस और गेट और पीएससी, वॉट एवर यू एम फॉर इट। जहाँ तक मेरे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी का सवाल है, तो मैंने जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बहुत ही कम रेफ़र किए हैं। मैं हमेशा जो मेरे क्लास का टाइम होता था 7 बजे से 11 बजे तक, मैं पूरा नाइट रेस्ट करके जाता था अच्छे से और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की सी, और पूरी कंसंट्रेशन और पूरी एनर्जी के साथ मैं 4 और 5 और जितना भी ड्यूरेशन मेरा क्लास का रहता था करता था। टीचर की हर एक बात सुनता था, नोट करता था। आई यूज टू गिव माई बेस्ट पॉसिबल एफर्ट एंड अटेंशन टू द क्लासेस, टू द लेक्चर्स। और टीचर ने जब भी क्वेश्चन पूछे या कुछ मेरे को डाउट्स आए, मैंने हमेशा इंटरेक्ट किया टीचर से, कभी हमेशा उसके उनके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश किया। इस तरह से हमारे अंदर हेसिटेशन होती है कि हम टीचर को जवाब नहीं देंगे तो हमारे बारे में लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ सोचना स्टार्ट कर देंगे, बट इट इज़ यूजलेस। अगर आप टीचर को आंसर देते हो, उसके क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हो, तो आपको एक स्टेज पे इन्वॉल्वमेंट जैसी फीलिंग आने लगेगी। आपको इन्वॉल्व लगेगा कि आप आईएएस की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो। यू रियली फील लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस और गेट, वो चीज़ है। सेकेंड थिंग, आपने जो कुछ भी क्लास में पढ़ा उसको आप रोज़ 1 से 2 घंटे तक लिख के एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को लिख के रिवाइज कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आ रहा है, कोई चीज़ आप भूल गए हैं या फिर आपको क्लास में 100% क्लियर नहीं हुई थी, देन ओनली रिफर अ टेक्स्ट बुक एंड दैट टू फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन विच यू आर हैविंग अ डाउट एंड नॉट फॉर एनी अदर टॉपिक। हाँ, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है तो टीचर्स हमेशा यहाँ पर अच्छी बुक्स हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको रेफरेंस देते हैं, प्रीफर करते हैं, बोलते हैं कि आप इससे सॉल्व करो, और तो उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। जितना भी बोलते हैं, सॉम सीरीज हो गया और जो भी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बोलते हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए, वर्कबुक को सॉल्व कीजिए। एंड इवन मोर देन डैट, आप हर वीक में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप पूरे सप्ताह भर के जितने भी आपने क्लास नोट्स पढ़े हैं वो आप रिवाइज कर सकें, ताकि चीज़ें आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पढ़ाई आपने की है, वो आपके दिमाग में रिटेल रह सके। नहीं तो अदरवाइज ये धीरे धीरे वेपर अप होते रहती है। और इसके बाद ये है कि अपनी जो भी इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी क्लासरूम की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती हैं, गेट की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती है, आईएएस की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती है।
मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी टेस्ट होता हो आप उसको अपनी पूरी एनर्जी से दीजिए, पूरे एफर्ट से दीजिए, पूरी तरह से तैयारी करके दीजिए। इससे सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि अगर आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा होगा, यहाँ वहाँ वॉन्डरिंग हो रहा होगा, वो इट विल गेट बैक टू द फोकस, इट विल कम इन द वे ऑफ IAS एंड गेट और योर टारगेट। तो आपकी सारी एनर्जी फिर वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन का बताएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको कहाँ वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इस तरह से। और आपकी एक कंपटीशन में कंपटीशन में यू हैव टू रिमेन इन कंपैरिजन विथ अदर्स, आपको एक कंपैरेटिव पोजीशन बताता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दो। और दूसरी एडवांटेज जो टेस्ट सीरीज का है वो ये है कि आप टेस्ट देते देते इतना नेचुरल फील करने लगोगे एग्जामिनेशन के साथ कि आप जब गेट का एग्जाम देने जाओगे या IAS का देने जाओगे, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी एग्जाम को दे रहे हो, आपको लगेगा कि यू विल फील एट होम इन गिविंग द एग्जामिनेशन। आप पूरी एनर्जी, पूरे कंफर्ट के साथ और पूरे अपने जो एनर्जी होती है और पूरी कामनेस के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इवन दोज हु यू आर टेंड टू फॉरगेट इट समटाइम्स। ये होता है टेस्ट सीरीज आप अच्छे से दीजिए। और जो भी क्या बोलते हैं इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो EIE हमारे फैकल्टी से जैसा भी है वो प्रोग्राम करते हैं आपके साल भर में किस ड्यूरेशन में, किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट कराना है, उसकी टेस्ट कब कंडक्ट करानी है, वो बिल्कुल आप उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली चलिए। और आप अपने उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन कंडक्टिंग प्रिपरेशन फॉर IAS एंड गेट, सो they have a lot of experience, they know at what time what to prepare, what to teach and all, you just follow them, you don't have to put your your ideas into that। और इस तरह से मैंने भी यही किया, मैंने पूरे साल भर जितनी सारी क्लास अच्छे से की, सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज किए, रिपीटिशन किए बार बार। जो EII की जो वर्कबुक्स हैं बहुत अच्छी हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं। आप उनको क्वेश्चंस को करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो आपको ज़रूरत है एग्जामिनेशन के लिए, वो आपके दिमाग में बहुत सॉलिडली वेल फाउंडेड हो जाते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। तो आप उस वर्कबुक को जब भी आपका कोई सब्जेक्ट खत्म हो, टॉपिक खत्म हो, आपके जो फैकल्टीज है रिकमेंड करें कि अब आप वर्कबुक सॉल्व कीजिए, उसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता है इवन इन द नेक्स्ट डे, just the next day there is doubt clearing classes conducted for every subject and every workbook, you clear them at the same time। और आप ये जो रिपीटिशन है बार बार करते रहिए, अपने जो नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लासरूम की वर्कबुक अच्छे से करते रहिए, टेस्ट सीरीज करते रहिए अच्छे से। इस तरह से आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और इन द एंड ऑफ द व्हेन यू अप्रोच एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन इन मार्च और अप्रैल, आपकी स्ट्रेटजी खुद आप बना लेंगे कि आपको कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या कैसा प्रिपरेशन करना है, सब चीज़ कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ये है कि आप डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कीजिए अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग एंड स्टडीज़, लाइक योगा, मेडिटेशन, या फिर जॉगिंग, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ और जिम। ये आपको पूरी तरह से आपकी स्टडीज से, उस इन्वायरमेंट से खींच के बाहर ले आएगा और पूरी तरह आपको री एनर्जाइज कर देगा। जब आप वापस पढ़ने बैठेंगे तो फिर से आप पूरी रिफ्रेशिंगली पूरा आप मोटिवेटेड होंगे और फोकस्ड होंगे। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। दूसरी चीज़, आप रेगुलर हैबिट्स रखिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, तो आप उसको रेगुलर पढ़िए, वीक में 7 days, नेवर मिस अ सिंगल डे। रेगुलर हैबिट्स एंड डिसिप्लिन्ड रूटीन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी सफलता के लिए भगवान से दुआ करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करें और हर जगह सफल हों। धन्यवाद। और एक चीज़ रह गई, उसको एक बार और सुन कर लीजिए। मेरी जो सफलता है उसमें जो इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मेरे बहुत सारे जो कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, एंड इवन मोर देन दैट जो फैकल्टीज़ है वहाँ पे, और विशेष जो मिस्टर राजेश सर हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने साल भर मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। हर जगह जब भी मुझे दिक्कत होती थी मैं इनके पास जाता था, इनके पास हर चीज़ के सोल्यूशन था। ये हमेशा मेरे को कभी कभी तो उन्होंने मेरे को मूवी देखने के लिए भी रिकमेंड किया। इस तरह की चीज़ें आप पूरी तरह फ्रेंडली होकर ये हर किसी को गाइड करते हैं। इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हर एक फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड दे हैव वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एंड ए शेड्यूल फॉर द क्लास, शेड्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट 1 year ड्यूरेशन। और अंत में मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
आप हमेशा अपने जीवन में सफल हों, हर लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।